श्री राम। तो हम लोग अपने जो है नेक्स्ट सर्किल चैप्टर के नेक्स्ट हेडिंग पे आ चुके हैं, जिसे बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट लाइंस ऑन द सर्किल। तो टेंजेंट लाइंस ऑन द सर्किल क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। समझिए कि कोई हमारी एक सर्किल है, दिस इज सर्किल, और ये हमारा सेंटर है, दिस इज ओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट देखें तो इस पॉइंट से हमने एक जो है ऐसे लाइन पास की है। ये जो लाइन पास की है ये पॉइंट P है। तो ये जो लाइन पास की है इसे हम लोग टेंजेंट ऑफ द सर्किल बोलते हैं। यानी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जस्ट टच करके कोई रेखा अगर जा रही है सर्किल से तो उसे हम लोग टेंजेंट लाइंस बोलते हैं उस सर्किल का। अब देखिए, ये जरूरी नहीं इसी साइड बने। यहाँ पर अगर पॉइंट हो तो ये रेखा ऐसे जा सकती है, यहाँ पर पॉइंट हो तो ये रेखा ऐसे टच करके जा सकती है, यहाँ पर हो तो ये रेखा ऐसे टच करके जा सकती है। ठीक है, तो ये ढेर सारे जो है पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये टच करके जा सकती है। अब उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो है डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए सर्किल एंड लाइन सिचुएटेड इन अ प्लेन। तो यहाँ पर एक और भी कंडीशन हो सकती है। सपोज़ कीजिए कि ये मेरा सर्किल है और ये सेंटर है इसका जो कि O है। तो एक तो लाइन है कि जो ऐसे पास हो सकती है, एक लाइन है जो कि इससे टच होकर के पास हो रही है। ठीक है, और एक लाइन है जो कि इसका इंटरसेक्ट करके पास हो रही है। तो ये तीन कंडीशंस हैं कि जो है सर्किल्स से जो है लाइन किस तरह पास हो सकती है। तो ये जो है इसे टेंजेंट बोलते हैं, इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और ये तो है आपका जो है सेम तरीके से पास हो गया है। तो ये आउटर साइड की ओर है, इससे का सर्किल से टच भी नहीं है, यानी ये एक्सटीरियर लाइन है। ठीक है, तो ये जो कैंसिल करके जा रहा है यानी इंटरसेक्ट करके जा रहा है सर्किल को, इसको कहीं कहीं हम लोग सीकेंट लाइन भी बोल देते हैं। दिस इज सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन ऑफ द सर्किल। इसे हम लोग सीकेंट लाइन ऑफ द सर्किल भी बोल देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सीकेंट लाइन ऑफ द सर्किल। अब इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए टेंजेंट लाइन में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए टेंजेंट लाइन में क्या है कि हमेशा जो है किसी भी कोई सर्किल है तो उससे अगर कोई पॉइंट है P तो इससे केवल एक ही टेंजेंट पास होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो पॉइंट P है इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, इसे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी टेंजेंट लाइन का। दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया कि ये एक स्पेशल कंडीशन होता है सेकेंड लाइन का, जिसमें जो है ये जो है पॉइंट P पर जो है दोनों ही एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं और उसे टेंजेंट ऑफ लाइन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ये पॉइंट P है जिसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक लाइन पास होती है, इसे टेंजेंट बोलते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में क्या है कि कोई भी टेंजेंट लाइन सर्किल के इनसाइड नहीं लाई कर सकती। जैसे कि मान लीजिए सर्किल है और अगर कोई लाइन ऐसे पास हो रही है, सर्किल के इन साइड से पास होकर के जा रही है, तो कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकती। ये जैसे पॉइंट P है, इस पॉइंट से ढेर सारी लाइन जा रही है तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी। टेंजेंट हमेशा बाउंड्री पर पॉइंट रहेगा और बाउंड्री से केवल एक ही लाइन टच करके जाएगी तो वो उसका टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया और ये भी आपको पता चल गया कि केवल एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट लाइन पास हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए, अगर सपोज़ कीजिए कि एक सर्किल है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से दो ही टेंजेंट लाइन पास हो सकती है जो सर्किल से टच होकर के जाए। एक तो ये पॉसिबल है और एक तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा जो है कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है जो इस पॉइंट P से पास हो। केवल यही दो कंडीशंस बस पॉसिबल हैं इस पॉइंट P से जो कि टेंजेंट बनाए। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। और इसको नामांकन भी आप दे सकते हैं कि ये हो गया हमारा P, दिस इज़ T1, दिस इज़ P, दिस इज़ T2। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। और ये जो पॉइंट P है इसे एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट P बोलते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1 और T2 से मैच कर रहा है। ठीक है ना, और इसमें ख़ास बात इसकी ये है कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज T1 T2 विद द सर्किल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इसको हम लोग PT1 को और PT2 को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बोल देते हैं। दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट।
टेंजेंट बोल देते हैं। यही इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो इतनी ही कॉन्सेप्ट थी इस टेंजेंट में। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।